यामिनी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसने हमेशा एक खुशहाल गृहस्थी की कल्पना की थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ससुर महेंद्र नाथ के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। कभी वे उससे ज़रूरत से ज़्यादा स्नेह जताते तो कभी उसे नज़रअंदाज कर देते। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द झलकता था, लेकिन वे कुछ कहते नहीं थे। एक दिन जब घर के बाकी सदस्य बाहर गए हुए थे, यामिनी ने महेंद्र नाथ के पुराने कमरे की सफाई करने का सोचा। अलमारी में एक पुराना एल्बम रखा था। उत्सुकतावश उसने एल्बम खोला और जैसे ही उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। तस्वीर में मौजूद महिला हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। यामिनी के हाथ कांपने लगे। कौन थी यह महिला? उसकी शक्ल उससे इतनी मिलती क्यों थी? क्या यह मात्र संयोग था या उसके पीछे कोई छुपा हुआ राज था? रात को जब दीपक घर आया तो यामिनी ने उसे यह तस्वीर दिखाई। दीपक भी उतना ही चौंक गया। उसने कभी अपने परिवार में इस महिला का जिक्र नहीं सुना था। दोनों ने मिलकर महेंद्र नाथ से इस बारे में पूछने की ठानी। जब उन्होंने तस्वीर उनके सामने रखी तो महेंद्र नाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। वे कुछ बोल ना सके, बस तस्वीर को आपलक निहारते रहे। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कांपते हुए हाथों से तस्वीर उठाई और भारी आवाज़ में बोले, ये सुदेशा है। सुदेशा कौन थी पापा? दीपक ने घबराते हुए पूछा। महेंद्र नाथ ने लंबी सांस ली और बोले, वो मेरी पहली पत्नी थी और तुम्हारी असली माँ भी। यामिनी और दीपक दोनों ही सकते में आ गए। लेकिन मम्मी तो, दीपक की आवाज़ लड़खड़ा गई। जिसे तुम माँ समझते आए हो वह मेरी दूसरी पत्नी है। महेंद्र नाथ बोले, सुदेशा तुम्हारी असली माँ थी, लेकिन वह उसने आत्महत्या कर ली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। महेंद्र नाथ ने कांपते हाथों से एक पुराना डायरी निकाली और कहा, सच जानना चाहते हो तो इसे पढ़ो। डायरी के पन्नों में एक दर्द भरी दास्तान दर्ज थी। सुदेशा और महेंद्र नाथ की शादी प्रेम विवाह थी, लेकिन महेंद्र नाथ के परिवार को यह पसंद नहीं था। सुदेशा को शुरू से ही तानों और अपमान का सामना करना पड़ा। जब वह गर्भवती हुई तो परिवार वालों ने उसे और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। एक रात जब महेंद्र नाथ घर नहीं थे, सुदेशा ने कमरे में खुद को बंद कर लिया और अगली सुबह उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। महेंद्र नाथ अंदर तक टूट गए, लेकिन उनकी बेटी जो महज कुछ महीनों की थी, उसके नानी अपने साथ ले गई। डायरी पढ़ते पढ़ते यामिनी के हाथ कांप रहे थे। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। तो मैं तुम्हारी बेटी हूँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। महेंद्र नाथ ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी तकलीफ थी। हाँ, तुम मेरी ही बेटी हो। सुदेशा की आखिरी निशानी। यामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस करे, गुस्सा, दर्द या राहत। उसके जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ चुकी थी, लेकिन इस सच्चाई ने उसे झकझोर कर रख दिया था। यामिनी ने दीपक की ओर देखा। दीपक की आंखों में भी असमंजस था। वह जिस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, वही उसकी बहन निकली। क्या अतीत की परछाइयाँ उनके वर्तमान को निगल जाएगी? कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। यामिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। दीपक भी स्तब्ध था। जिस लड़की को वह अपनी पत्नी मान चुका था, वह उसकी बहन निकली। कुछ देर बाद यामिनी धीरे से उठी और महेंद्र नाथ के पास जाकर बैठ गई। आपने मुझसे यह सच कितने सालों तक क्यों छुपाया? महेंद्र नाथ की आंखों में पछतावे की परछाई थी। मुझे डर था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानकर भी अपने गुनाहों से भागता रहा, लेकिन जब तुम इस घर में आई, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी हरकतें हूबहू सुदेशा जैसी थी। मैं रोज़ खुद को कोसता था कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, और जब मैंने तुम्हें देखा तो एक बार फिर अपने गुनाहों का सामना करना पड़ा। यामिनी की सांसें तेज हो गई। अगर मेरी नानी मुझे अपने साथ ना ले जाती तो क्या
आपने कभी मुझे खोजा भी नहीं होता। महेंद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं कमज़ोर था बेटा, मैं तुम्हें खो चुका था और खुद से इतना नफरत करने लगा था कि तुम्हें ढूंढने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। दीपक अब तक कुछ नहीं बोला था। वह कमरे के कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर भावनाओं का एक तूफान था। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि हमारी शादी। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। यामिनी ने उसकी ओर देखा। उन दोनों के बीच जितना प्रेम था वह अब उतना ही बड़ा एक सच खड़ा था, एक दीवार जिसे तोड़ना असंभव था। हम अब साथ नहीं रह सकते दीपक, यामिनी ने हल्के लेकिन ठोस स्वर में कहा। दीपक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ, पर मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें खो देना मेरे लिए आसान नहीं होगा। यामिनी की आंखें फिर से भर आई। उसने धीरे से दीपक का हाथ थामा और कहा, हमेशा प्यार बना रहेगा, लेकिन अब यह रिश्ता नहीं रह सकता। दीपक ने उसकी बात मान ली। यामिनी जानती थी कि यह सच उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन अब उसे अपने अतीत से भागना नहीं था, बल्कि उसका सामना करना था। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने नानी नाना से बात की, उनसे सारी सच्चाई जानी। उन्होंने उसे समझाया कि उसका जन्म दुख की छाया में हुआ था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी उसकी अपनी है। कुछ समय बाद यामिनी ने फैसला किया कि वह इस घर में नहीं रहेगी। उसने महेंद्रनाथ से कहा, मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन खुद को ढूंढने के लिए मुझे जाना होगा। महेंद्रनाथ ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि यह उसका हक था। दीपक ने उसे स्टेशन तक छोड़ने का फैसला किया। दोनों कार में बैठे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। स्टेशन पर जब ट्रेन आने वाली थी तो दीपक ने कहा, अगर कभी वापस आओ तो मुझे ज़रूर बताना। दोस्ती का रिश्ता तो अब भी हो सकता है ना? यामिनी हल्के से मुस्कुराई, शायद, लेकिन अभी मुझे खुद को ढूंढना है। ट्रेन छूटने लगी। यामिनी खिड़की से बाहर देखते हुए अपने बीते दिनों को याद कर रही थी। यह सफ़र मुश्किल था, लेकिन यह उसका खुद का था। कभी कभी सच्चाई दुख देती है, लेकिन यह हमें खुद से मिलाने का भी काम करती है। यामिनी को अब खुद को फिर से बनाना था, अपने अतीत से नहीं, बल्कि अपने भविष्य से। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।